नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। सबसे यूनिक वीडियो रहेगी भाई। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि 5 नंबर का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो कुछ और ही है। जो 20 ग्रुप का एग्जाम दोबारा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, क्या मामला होगा, ये कंप्लीट क्या मामला है पूरा अच्छे से समझ पाओगे। 5 नंबर का असर किन भर्तियों पे है उसकी भी जानकारी मिलेगी। 56-57 में आगे क्या रहेगा इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल यूनिक वीडियो रहेगी, अगर कंप्लीट देखोगे तो सोचने पर मजबूर हो जाओगे। 5 नंबर का जो फैसला लिया गया है, ठीक है, उससे तो सिर्फ टीजीटी और ग्रुप डी की भर्ती सेफ है। ठीक है, टीजीटी और ग्रुप डी की भर्ती सेफ है, क्योंकि टीजीटी भर्ती का तो सीईटी से कोई लेना देना नहीं था और ना सीईटी से ग्रुप डी का लेना देना था। सीईटी ग्रुप डी का अलग हुआ था। ठीक है, 5 नंबर का फैसला हो गया, 5 नंबर हट गई। ठीक है, लेकिन जो 5 नंबर हटे हैं, ठीक है, जो 5 नंबर हटे हैं वो उन 20 ग्रुपों पर इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, 56-57 पर डाल रहे हैं। ठीक है, 20 ग्रुपों में 5 नंबर का तो कोई चक्कर ही नहीं है। 56-57 में भी 5 नंबर ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। हुआ क्या है मामला, वो अलग है। आपको पता होगा एलपीए जो 1037 लगी थी, ठीक है, ये इन ग्रुपों को लेके उतर सकती है, एग्जाम दोबारा हो सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तब भी एग्जाम दोबारा हो सकते हैं। वर्डिक्ट जो आएगी उस पर मुख्य रूप से डिपेंड करेगा कि होता क्या है उसके अंदर, कैसे करेगा ये बता दूं। 1037 में ये मामला था पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज, ठीक है, और वेरिफिकेशन। ठीक है, 56-57 का एग्जाम होने से पहले, ठीक है, उस टाइम भी यही मामला था कि वेरिफिकेशन करवाई जाए पहले सीईटी रिजल्ट की। 5 नंबर की वेरिफिकेशन करवाई जाए। 4 गुना आप किस तरीके से बुला रहे हैं, पोस्ट वाइज बुला रहे हैं या ग्रुप वाइज बुला रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी में आप लिख रहे हैं पोस्ट वाइज बुला रहे हैं आप ग्रुप वाइज। इन 20 ग्रुप पे तलवार कैसे लटकेगी इसकी बात करेंगे, 56-57 की बाद में करेंगे। इन पे तलवार क्यों लटकी है, कारण क्या है, तो इसके कारण की बात करें, एक तो था UHBVN, एक है DHBVN। ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट की भी पोस्ट है, ALM की भी पोस्ट है। इसकी अलग पोस्ट थी, इसकी अलग पोस्ट थी, मान के चलो इसकी 2000 पोस्ट है, इसकी भी 2000 पोस्ट है। ठीक है, जब पोस्ट वाइज ही बुलाने हैं, ठीक है, पोस्ट वाइज ही बुलाने हैं, तो आपने 6000 ALM के लिए एकदम से 24,000 बच्चे 4 गुना करके 18,000 का पेपर कैसे ले लिया। आपको तो इन 2000 का 4 गुना करना था और बच्चे बुलाने थे 8,000। ठीक है, पोस्ट वाइज की बात थी सीईटी में, तो ग्रुप वाइज कैसे बुला लिया। यही मामला इसको लेके उतरेगा। अगर वर्डिक्ट में साफ आता है, यानी फैसले में आ जाता है कि पोस्ट वाइज जो सीईटी पॉलिसी के तहत है कि पोस्ट वाइज ही बुलाना है, तो UHBVN की अलग पोस्ट एग्जाम होगा, इसका अलग एग्जाम होगा, क्योंकि पोस्टें अलग अलग है ना। शिफ्ट अटेंडेंट है ऐसे, ठीक है, इसकी पोस्टें हम मान के चलो 240, तो 4 गुना कितना होगा, 960 कैंडिडेटों को बुलाओ आप, सभी का एग्जाम साथ में कैसे ले रहे हो आप। तो ये मामला है, इस मामले को समझो। 5 नंबर का भाई 4 गुना से कम थे बच्चे, 5 नंबर का कोई असर ही नहीं पड़ रहा इन पे। हम सभी तो इस बात पे जोर लगाए हुए हैं, लेकिन गहनता में जाओगे तब समझ में आएगा कि मामला ये नहीं है 5 नंबर वाला, ये 5 नंबर का मामला नहीं है, मामला ये है पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का। ठीक है, और एक बात बता दूं, आपने देखा होगा श्रुति मैडम का बयान देखा होगा आपने, आज दैनिक सवेरा में दिया हुआ है कि टीजीटी और ग्रुप डी सेफ हैं, बाकी सेफ नहीं है। बस इतना ही कहा है और ज्यादा नहीं कहा है कि टीजीटी और ग्रुप डी सेफ हैं, बाकी एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने 20 ग्रुप का कोई जिक्र शुरू किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला ये है, ना कि 5 नंबर वाला। 5 नंबर तो इफेक्ट नहीं कर रहे थे 20 ग्रुप पे इतना, जो गलतियां पहले ही दोहरा चुके हैं। 56-57 का एग्जाम ले लिया,
कोर्ट सटे देने लग रहा है कि एग्जाम नहीं लेने हैं, पहले वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन HSSC अपने टसन में, या कह सकते हैं हरियाणा सरकार अपने टसन में एग्जाम लेने लग रही है, तो फिर ये तो भुगतना ही पड़ेगा। तो यही कारण है कि अगर इनका पोस्ट वाइज करना पड़ गया तो एग्जाम होगा, कोई नहीं रोक सकता भाई। ठीक है, ग्रुप वाइज आप कैसे बुला लोगे जब पॉलिसी में पोस्ट वाइज लिखा हुआ है। 56-57 की बात आए, 56-57 की बात करूं, 56-57 में क्या बुलाया, ग्रुप वाइज बुलाया इन्होंने। 56 की इतनी पोस्ट हैं गुणा में 4, ठीक है। 57 की इतनी पोस्ट हैं गुणा में 4, ठीक है। बुला लिए 36,000 32,000 बच्चे, ठीक है। जैसे भी 4 गुना जितनी पोस्टें थी नहीं, 4 गुना बच्चे बुला लिए इन्होंने, ग्रुप वाइज बुलाए थे, ठीक है। पोस्ट वाइज का मैटर अगर सीईटी की पॉलिसी के तहत करेंगे तो अगर पटवारी की 1100 है ना, तो आपको 4400 बच्चे बुलाने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या ड्रामा शुरू होगा नया, बार बार बच्चे रिपीट होंगे। क्या होंगे, रिपीट होंगे। वही कैनाल पटवारी में बैठेंगे, वही जो है क्लर्क में बैठेंगे, वही बच्चे ग्राम सचिव में बैठेंगे। तो इस तरीके से बार बार रिपीटेशन होगा उन्हीं बच्चों का। पोस्ट वाइज में ग्रुप वाइज करना था तो पॉलिसी में भी ग्रुप वाइज लेके आना था, ना कि पोस्ट वाइज। 20 ग्रुपों का एग्जाम दोबारा होने का मुख्य कारण भी यही रहेगा, जो फैसले में अगर आता है तो, ठीक है। बाकी फैसला आ जाएगा, आज आ जाओ कल आ जाओ, ठीक है। पॉलिसी के तहत ही फैसला होगा, सीधी बात है। तो पॉलिसी में तो पोस्ट वाइज है, बुलाए गए ग्रुप वाइज थे। इसी कारण से केस पे केस के LPA 1037 के अंदर बहुत ज़्यादा केस मर्ज हैं। वेरिफिकेशन का भी है, 5 नंबर की वेरिफिकेशन कराओ, पोस्ट वाइज का भी है, ग्रुप वाइज का भी है, ठीक है। और 20 ग्रुपों का एग्जाम का मुख्य कारण यही रहेगा। जैसे इस UHBUN की अलग पोस्ट थी, DHBUN की अलग थी, ALM की, ठीक है, SA की अलग थी, VLDA है, VLDA का भी आपने इकट्ठा ही ले लिया, ठीक है। SA का भी अलग एक साथ ले लिया था, स्टाफ नर्स का भी एक साथ ले लिया। तो इस तरीके से जो आपने ग्रुप वाइज बुलाए हैं, यही कारण रहेगा मुख्य रूप से। वीडियो को देख के कुछ मामला आपको समझ में आ गया होगा कि गड़बड़ 5 नंबर की नहीं है। 5 नंबर का इफेक्ट तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ना होना और ये 56-57 को करेगा। 20 ग्रुप का इफेक्ट तो मुख्य रूप से पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का है। 56-57 को भी इसी तरीके से यही लेके उतरेगा, ठीक है। और जो नई कट ऑफ आएंगी ना 56-57 में बुलाएंगे, ये बिल्कुल हाई आएंगी भाई, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि 5 नंबर तो हट गए, पिछली बार 56 की तो है ना 65 पे थी, अब की बार तो 60-61 पे आ जाएगी। मैं तैयारी कर लेता हूँ, कट ऑफ हाई जाएंगी भाई। अगर ग्रुप वाइज नहीं बुलाएंगे तो ठीक से, अगर पोस्ट वाइज बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई जाएंगी, ठीक है। 56 में 60-61 वाला ये सोचे कि मेरी बारी आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी भाई। और मैं भी आपके साथ ही हूँ इसमें, ठीक है। तो बारी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि पोस्ट वाइज बुलाएंगे तो बच्चे होंगे रिपीट। ग्राम सचिव में भी वही बैठेंगे, पटवारी में भी वही बैठेंगे, और जो थोड़ी पोस्टें हैं उनमें तो बिल्कुल ही टॉप वाले जाएंगे, उनमें तो 75 जाएंगी कट ऑफ, आपको पता ही है। तो ये मामला है, समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। सिर्फ 5 नंबर हट गए, सारा मामला खत्म हो गया, तो ये नहीं है। मामला यहाँ से LPA 1037 की वजह से बिगड़ा है। जो 5 नंबर वाला केस था वो तो अर्पित गहलात वाला और एक केस और कनेक्ट था इसके साथ, इसकी वजह से गया है, ठीक है। और TGT और ग्रुप डी की भर्ती साफ है बिल्कुल, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला भी 5 नंबर में ही था, वो भी मामला TGT का साफ हो चुका है। अब समझ गए होगे बात को कि मामला है क्या। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। इसी के साथ वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।